दोस्तों, क्या आप अपने साथ ऐसी कुछ घटनाएं होते हुए देख पा रहे हैं? क्या आपको रिपीटली 111, 222, 333, 444 या 555 या 4 टाइम भी आपको ऐसा कुछ दिख रहे हैं? ऐसे अंक आपके सामने बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप उनको देख पा रहे और बार बार आपको ये नोटिस करते हैं, अपने आप से सवाल भी करते हैं कि ये अंक मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। आप कहीं पे गाड़ी का नंबर ऐसे बार बार देखते हो, कभी आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देता है 111 करके आपको बार बार दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आपसे यूनिवर्स कनेक्ट करना चाह रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, आपके लिए कुछ एक संकेत आपको दिखाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स से आप संपर्क नहीं बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका पिछला जो कुछ आपने बड़ा सोचा था, उसको करने के लिए आपको यूनिवर्स कनेक्ट करना चाहता है और आपके शायद थॉट्स भी वैसे ना बन रहे हो, लेकिन फिर भी आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए आप चीजों को इग्नोर करते हुए चले जाते हो और चीजें आपसे दूर होती चली जाती हैं। अगर आप इनकी गहराई को, अंकों की गहराई को सोचेंगे, समझेंगे, तो यूनिवर्स आप इन अंकों के जरिए आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रहा होता है। बस हमें उसको पकड़ने की जरूरत होती है। मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप यूनिवर्स को भेजे हुए संकेतों को पढ़ सकते हैं, उनको जान के उनके बारे में आप सोच सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि मुझे ये क्या बताने चाह रहे हैं, ये अंक मुझे बार बार दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। और दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनके भी लाइफ में ये जानकारी मिल सके और अपनी लाइफ में बढ़ने में उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को आपका समय ज्यादा न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अंक आपको बार बार दिखाई देना, इसको आप एक अलार्म की तरह मान सकते हो। ये आपके लिए चेतावनी की घंटी है, जो आपको आपकी चेतना को जागृत करने की, आपकी चेतना से कनेक्ट कर पा रही है। ये आपको एक चेतावनी दे रही है कि आपको तैयार हो जाना चाहिए। जो काम आपने सोचा था, जो आपको पीछे छूट गया है, उसके लिए आपको एक अलार्म दे रही होती है। एक यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहा होता है। घंटी जैसे नहीं होता, एक टाइम दिखा रहा होता है। एक चीज आपके साथ कुछ ऐसा था जो आप कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। आपने पिछले समय में उसी समय आपको याद करना है मोबाइल को उसी वक्त, अगर ऐसा कुछ नंबर दिखाई देता है और आपको आपके मन में घबराहट होती है या कुछ ऐसी चीजें आती हैं, आपको बेचैनी महसूस होती है, तो समझो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है कि आप उसी वक्त मोबाइल को साइलेंट कीजिए। ऐसा कई बार देखता हूँ, लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ अंक दिखाई देते हैं तो विश मांगने लगते हैं या कोई अपनी इच्छा को मांगने लगते हैं। ये नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो पीछे जो छूट गया, जो पीछे आपने कभी ऐसा कुछ मांगा था या आपने सोचा था करने का, बड़ा कुछ डिसीजन लिया था कि मुझे बड़ा करना है, वो आपको पूरा करने के लिए अभी समय आया है। उसको आपको याद करना है और उसके लिए थैंकफुल होना है ईश्वर का कि मुझे कुछ संकेत दिया जा रहा है। अभी उसी वक्त पहला सवाल आपका क्या होगा, मोबाइल को साइलेंट कीजिए, कहीं भी आप बीचे मत होइए या स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसी वक्त सिर्फ अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं किस चीज से भाग रहा हूँ, मैं किस चीज को छोड़ रहा हूँ, मैं किस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ। अगर वो पहला जवाब आपको मिल जाता है, यूनिवर्स कभी भी दूसरा जवाब नहीं देता, जो आपके अंदर पहला जवाब आए, समझ लो वो ही आपके लिए बना है। बस उसी पे आपको काम करना है, उसी को पूरा करना है। पूरी ध्यान से सुनो दोस्तों इस बात को। पहला जवाब अगर आपको आता है, आपने जैसे पहला जवाब किए, पहला सवाल किया यूनिवर्स से कि मैं किस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या बना था और मैंने क्या सोचा था, पहली क्लिक अगर आपके दिमाग में बजती है, वही आपके लिए दोस्तों। उसी को पकड़ना है और उसी के ऊपर काम करना है। फिर से आपको अगर संकेत मिला है तो यकीन मानो दोस्तों, वो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। यही संकेत है इसका, मैं मुद्दा यही आपको दिखाने का। ये बार बार आपको अंक जब रिपीट होता है तो उसी टाइम आपको सारी चीजों को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, विश मांगने लगते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं को मांगने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सिर्फ क्या करना है, चुपचाप होके, शांत होके, कहीं भी बैठे उसी वक्त बस ये सोचना है कि मैं किस वजह से भाग रहा हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज को छोड़ के भाग रहा हूँ, या कौन सी ऐसी चीज मैंने छोड़ी थी जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या करने की सोची और मेरे से हुई नहीं, उसके बारे में सोचना है। अगर पहला जवाब जो भी आता है वही आप छोड़ रहे हो, उसी को पूरा करने के लिए आपको उसी वक्त
प्रिपेयर हो जाना चाहिए और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। ये यूनिवर्स आपको संकेत देता है, ये पढ़ने का तरीका है। इन एंजल्स नंबर के जरिए यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है दोस्तों कि आपकी जिम्मेदारी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है, उसको लेने का, उसको उठाने का अभी आपका समय सही है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन हम क्या करते, जिम्मेदारी लेने से बचते। आप अपने डिसीजन लेने में फेल होते जा रहे हैं, आप अपने फोकस नहीं है, अपने लक्ष्य के पीछे फोकस नहीं कर पाते। यूनिवर्स बोलता है अब ये समय आ गया है। अगर आपको बार बार ऐसे नंबर दिखाई देते हैं तो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि अभी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो, और जो आपने सोचा था उस पर शुरुआत कर दो। पहला कदम लेना है, बस पहला कदम लेने से ही डर रहे हैं आप। यकीन मानो दोस्तों 2026 का अगर टोटल करोगे तो 10 होता है, लेकिन वो 1 की ऊर्जा होती है। शून्य का कोई इसमें महत्व नहीं रखते। 1 किसका है? सूर्य का। और सूर्य क्या है? ऊर्जावान, निरंतर। वैसी ऊर्जा आपको अपनी बनानी है। यकीन मानो दोस्तों, आप जैसे ही आप सूर्य की ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, आप रोज सूर्य में जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को अपनी तरफ आता हुआ आकर्षित होते हुए देखिए, उन्हीं की तरह अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, तो आपकी ऊर्जा, आपकी हवा बढ़ती रहेगी और आप निरंतरता में आ जाएंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे। डिसिप्लिन को अपनाना जरूरी है दोस्तों। मोटिवेशन अब तो थोड़ी देर के लिए होता है, अगर आप डिसिप्लिन अपनाते हैं, सूर्य देवता को देखिए, वो यहाँ छुप रहे होते हैं, कहीं और निकल रहे होते हैं, निरंतरता से चल रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को हमेशा छोड़ते नहीं, वो अपनी डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते। आपको सिर्फ डिसिप्लिन अपनाना है। यूनिवर्स यही आपको दिखाता है दोस्तों। एंजल्स नंबर कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपको एक संकेत दे रहे होते हैं कि आपको अभी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है, आपको अपनी जिम्मेदारी अभी निभानी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर गहराई से इन नंबरों को पढ़ना है, गहराई से इन संकेतों को जानना है, तो अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, अपनी चेतना को जागृत करने का एक तरीका और बताता हूँ। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना शुरू कीजिए दोस्त। हनुमान चालीसा का जैसे आप पाठ करते जाएंगे, उनके मंत्रों का, 40 चौपाइयों की जो चौपाइयां हैं उनकी जो उच्चारण करोगे, आपकी चेतना जागृत होगी दोस्तों। आपके दिमाग के चक्षु खुलने लगेंगे, आपको दिखने लगेंगे, आप आभास करने लगेंगे, प्रकृति से जुड़ने लगेंगे, प्रकृति से छोटे छोटे जो संकेत मिल रहे हैं तो उनको पकड़ने लगेंगे कि मेरे लिए कुछ तो बेहतर होने वाला है। अगर आपको कुछ गलत होने वाला है तब भी आभास होने लगेगा। यकीन मानो दोस्तों, हनुमान जी आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी ऊर्जा उनकी तरह ही बन जाएगी। हमेशा प्रगति पे चलने वाले, किसी भी काम को लेके आगे बढ़ने वाले, हमेशा एग्रेशन में रहने वाले, गुस्से से नहीं, शालीनता से, बुद्धि से, बल बुद्धि विद्या के दाता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यकीन मानो दोस्तों, अगर हनुमान जी से जुड़ते हो, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हो, सूर्य से जुड़ते हो, ये साल सूर्य का है। अगर इस साल आप पीछे छूट गए दोस्तों, तो आने वाले कई साल, फिर से 8 से 9 साल आपको यूं ही उतार चढ़ाव वाले चलेंगे। इसी साल में आपको जागना है, डिसीजन लेना है, अपने डिसीजन पे काम करना है और फोकस होकर काम करना है। यूनिवर्स के नंबरों को पहचानिए। मैंने आपको तरीका बताया कैसे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। जो लोग स्पिरिचुअली तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली होकर अगर एक्शन नहीं लेते, जैसे हनुमान जी स्पिरिचुअली थे, भक्ति में थे, राम जी की ऊर्जा में थे, उनके लिए यूनिवर्स कौन था? उनके लिए राम जी ही यूनिवर्स थे। वो अपना यूनिवर्स उन्हीं को ही मानते थे। उन्होंने जो आदेश किया उसी पे एक्शन लिया। ऐसे ही आपको अपने अंदर की चेतना को जगाना है। अगर वहां से कोई भी आदेश आता है, ये आप तेरे को करना है, ये खुद को तेरे को आगे बढ़ने के लिए तेरे लिए चीज बनी है, बस उसी पे एक्शन ले लो दोस्तों। वही आपकी पूजा है। हनुमान जी राम जी को पूजा मानते थे, आपको अपने लक्ष्य को पूजा मानना है। अगर अंदर से आपकी चेतना बोलती है कि ये तू कर सकता है, ये तेरे लिए बना है, तो उस पे एक्शन तो लो। पहला कदम लेने से डर रहे हो, पहला कदम लो और सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों। यकीन मानो, हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका एहसास आपको होता रहेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा से जैसे आप कनेक्ट करेंगे, हमेशा हनुमान जी की ऊर्जा, हमेशा हनुमान जी आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप महसूस जरूर करेंगे। किसी न किसी व्यक्ति में, किसी न किसी जीव में, प्रकृति में, या किसी, जब आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा होगा नेगेटिव और अचानक से आपको पॉजिटिव फील होने लगे, तो समझ लो हनुमान जी आपके साथ है। कुछ ऐसे साइन होते हैं जो आपके काम बनने वाले नहीं होते, वो अचानक से बनने लगते हैं, तो समझो हनुमान जी आपके साथ है। अगर बिगड़ भी रहे हैं तो ये मत सोचना वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो, उसको सुधारो और वहां से फिर आपको
उठाने का काम भी करते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। वो हमको अगर गिराने की कोशिश करते हैं तो हमें कहीं नहीं कुछ ऐसा दिखा रहे होते हैं जो हमें उठाने का काम करे, हमें अपनी गलतियों का आभास करा रहे होते हैं कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, बस उसको सुधारने की जरूरत है। तो दोस्तों यकीन मानो हनुमान जी से आप कनेक्ट करोगे और यूनिवर्स से ऑटोमेटिक आप कनेक्ट होते चले जाओगे। आपको संकेतों को पढ़ना है, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, चीजों को समझना है कि ये मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया, खुद से उसी वक्त ये सवाल करना है कि मैं किस चीज से बच रहा हूँ, किस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ। जो पहला क्लिक बचेगा वही आपके लिए, उसी पे आपको काम करना है। दूसरा सवाल फिर से बोलता हूँ, यूनिवर्स कभी भी दूसरा जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ संकेतों के जरिए हमसे बात कर रहा होता है, बस उसी को पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपके साथ हनुमान जी की ये 3 घटनाएं आपके साथ हो रही है तो यकीन मानो आपके हनुमान चालीसा एक्टिव हो रही है और यूनिवर्स आपसे जुड़ना चाह रहा है। अगर आपका डर आपके सामने खड़ा हो रहा है और आपको बार बार डराया जा रहा है काम करने की शुरुआत के लिए, तो यकीन मानो दोस्तों हनुमान जी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा आपकी एक्टिव हो रही है। आपको सिर्फ करना क्या है, पहला कदम एक्शन लेना है। बस अभी आप डरिए मत, हनुमान जी आपको डरा रहे हैं लेकिन आपको यही दिखा रहे हैं कि अभी अब इसका सामना कर, क्योंकि उसके लायक कब बनोगे जब आप उसका सामना करोगे। तो अपने जो भी काम सोचा है उसकी शुरुआत कर दो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अगर रिजल्ट के बारे में पहले सोचने लोगे तो कभी इस काम की शुरुआत कर नहीं पाओगे। पहला कदम रखना है और विश्वास के साथ रखिए, सिर्फ हनुमान जी और श्री राम जी का नाम लेके आप काम की शुरुआत कर दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। और उसमें जी जान से पूरी मेहनत जितना आप कर सकते हो उतना आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, यकीन मानो दोस्तों। दूसरा संकेत मिलेगा दोस्तों, आप झूठ बोलना बंद कर देंगे, आपसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा। चाहे आप जिंदगी में कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो और घर वाले आपसे पूछते कि इसमें कितनी सफलता मिल रही है या कितनी नहीं मिल रही है, तब भी आप सच बोलते हो कि हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा इतना ही बस हो रहा है, गुजारा चल रहा है। लेकिन मैं एक दिन मेरे को अच्छे से पता है कि हनुमान जी मेरे को अगर मैं लगातार अपने लक्ष्य पर लगा रहा तो एक दिन ऊंचाइयों पर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। इसमें मैं अपने 24 घंटे का बेहतर घंटे भी लगाने को तैयार हूँ, लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। इस काम से मुझे खुशी मिल रही है, तो आपको उसमें निश्चित है आपको सफलता कोई रोक ही नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, आपको ऐसे लगेगा कि बस अब ये ही मेरे लिए काम था। आपको अपना काम एक गेम की तरह लगने लगेगा। 24 घंटे खेल रहे हो फिर भी थकावट महसूस नहीं हो रही है, तो समझ लो हनुमान जी की ऊर्जा आप में सम्मानित हो चुकी है। यकीन मानो आपकी एनर्जी जागृत हो चुकी है, आपके सेवन चक्रात जाग चुके हैं, आपके साथ में अलाइन हो चुके हैं, यूनिवर्स के साथ आपकी ऊर्जा अलाइन हो गई है और नंबर्स जो आपके हैं वो अलाइन चल रहे हैं। तो बस उनको छोड़ना नहीं है, बस प्रयास आपको करते रहना है और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाए रखना है। डिस्ट्रक्शन में नहीं फंसना है, कहीं भी अपना वक्त जाया नहीं करना। उस वक्त सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। सिर्फ 1 साल या 2 साल, इस साल आप फोकस से अगले साल आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप शुरुआत कर दीजिए। जनवरी महीना निकल चुका है, फरवरी आ चुका है, तो अभी भी वक्त है। आप फैसला लिया है, डरो मत। आपने 20% ही सीखा होगा, चाहे आपने थोड़ी बहुत ही तैयारी की होगी, पहला कदम ले लो, बस शुरुआत कर दो काम की। आप काम करते करते सीखिए, यकीन मानो दोस्तों सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है। आप 21 दिन का टारगेट लेके चलिए दोस्तों, एक्शन एक्शन और एक्शन। सिर्फ आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और जब आपकी क्लियरिटी और डायरेक्शन अलाइन हो जाए और देखो कि मेरा काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, तो समझो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट नहीं किया, आप यूनिवर्स के थ्रू अलाइन हो गए। आपकी ऊर्जा यूनिवर्स से मैच हो चुकी है, आप उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी ऊर्जा अलाइन हो गई है। अब आप बड़ी स्पीड से चल रहे हो अपने काम के प्रति, आपका एक्शन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यकीन मानो दोस्तों आप सही लक्ष्य की तरफ हो, सही दिशा की तरफ हो। हाँ उतार चढ़ाव आएंगी, लेकिन आपको बदलना नहीं, आपको डरना नहीं, आपको हारना नहीं, आपको पीछे नहीं हटना है, बस टिके रहना है। हनुमान जी की तरह अड़ी लड़ाई, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक जगह नहीं छोड़ना। अगर नई गलतियां हो रही है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान।